आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पिंकी श्रीवास्तव। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं मौजूद हूं लखनीघा पंचायत के आसोपुर गांव में और हमारे साथ यहां के मुखिया प्रत्याशी रामजी चौधरी जी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करें और जानें विगत 5 सालों में उनके पंचायत का वर्तमान मुखिया के द्वारा क्या कुछ विकास किया गया है, क्या कुछ विकास हुआ है और अगर वह मुखिया बनते हैं तो मुखिया बनने के बाद वो अपने पंचायत का किस प्रकार विकास करेंगे। नमस्कार राम जी, आपके हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि अभी आप मुखिया प्रत्याशी हैं तो मुखिया बनने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार और आप लोग को धन्यवाद। तो मतलब अगर आप मुखिया बनना चाहते हैं तो मतलब क्या सोचें आप कि हमको मुखिया बनना चाहिए, ऐसा कुछ वजह होगा पीछे? वजह है हमारे गांव में बहुत से आदमी को दिक्कत हुआ है, राशन कार्ड वगैरह नहीं बन पाया, राशन मिलता नहीं है। हमारे गांव और लेखानगर गांव में इतने न रोड की स्थिति खराब है कि पानी में हिल के आना जाना। जैसा कि साफ तौर पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस पंचायत का क्या नज़ारा है और यहाँ के रास्ते का क्या कंडीशन है। बहुत से तकलीफ़ है आदमी को। इस वजह से हम सोचे कि अभी विकास करना है तो बिना खड़ा होने तो थोड़ी विकास होगा। तो जैसा कि विगत 5 सालों में आपके पंचायत का जो वर्तमान मुखिया है उनके द्वारा कुछ भी विकास नहीं हुआ है? नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। उनसे ज़्यादा काम तो हम खुद कर दिए हैं। अच्छा, तो अगर आप मुखिया बनते हैं तो आपके हिसाब से सबसे अहम चीज़ वो क्या है जो अपने आप पंचायत का विकास करना चाहेंगे? हमारे पंचायत में विकास के लिए लइकन को शिक्षा की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और रास्ता का लेके है, नली है, राशन कार्ड है, बहुत सा दिक्कत है। इस सब चीज़ पर हम लोग नज़र डालेंगे। तो अभी जैसे कि आप मुखिया प्रत्याशी हैं तो आप अपने स्तर से कुछ गांव के लोगों के लिए कुछ भी मतलब अब से किए हैं योगदान? हाँ, किए हैं। लेखानगर में हम रास्ता बढ़वाए हैं। हमारे देवी स्थान मंदिर के पास पानी लगता है तो वहाँ गड्ढा खनवा कर पाइप डलवाए हैं। हमारे गांव में भी रास्ता ख़राब है, वहाँ पे भी हम नॉमिनेशन के बाद वहाँ पे काम करवाने वाले हैं। अच्छा, तो अगर आप मुखिया बनते हैं तो क्या लगता है आपको, जैसे कि अगर कभी ऐसा समय आ जाए जो लोगों को आपकी ज़रूरत हो और आपके परिवार को भी आपकी ज़रूरत हो, तो सबसे पहले आप किसको देखना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले जनता को देखेंगे। जनता को देखना चाहेंगे मतलब तो अब आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहेंगे कि अपना अच्छा प्रत्याशी चुने जो काम धंधा कर सके, बस, और इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इनका कहना है कि विगत 5 सालों में वर्तमान मुखिया के द्वारा इनके गांव का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। एक चीज़ और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो मुखिया है वर्तमान मुखिया, इनसे पहले जो आपके पंचायत के मुखिया थे उनके द्वारा गांव का कितना विकास किया गया? बहुत ज़्यादा विकास किया गया था। हमारे गाँव के मंटू यादव जो रह चुके हैं मुखिया पहले थे, वो बहुत काम करके गए थे। उनके बाद तो फिर उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा, जो वर्तमान मुखिया उनके पहले जो मुखिया काम किए हैं उसके बाद दोबारा कुछ काम नहीं हुआ? टोटल रोड ढला कर गए, लास्ट तक रोड ढलवा के गए कि जनता को कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना जो वर्तमान मुखिया हैं 5 सालों में इनके पंचायत का उनके द्वारा कुछ भी विकास नहीं हुआ है और अभी जब नई विकास हुआ है बोल करके ये मुखिया प्रत्याशी हैं तो ये अपने स्तर से अपने पंचायत का काफ़ी कुछ विकास किए हैं, जैसे कि रोड, नहर, नाला, ये अपने स्तर से बनाने का कोशिश तो कर ही रहे हैं। साथ ही नॉमिनेशन के बाद इनकी कुछ अलग सोच भी है जो ये अपने पंचायत में लोगों के प्रति करना चाहते हैं। तो अब जनता से इनका यही कहना है कि जैसे कि अभी जो 5 सालों में इनके गांव का जो कुछ भी विकास नहीं हुआ है और जो विकास होना चाहिए था, अगर ये मुखिया बनते हैं तो ये अपना स्तर से वो चीज़ का विकास करना चाहेंगे। अभय कुमार सिंह। तो क्या लगता है आपको कि विगत 5 सालों में आपके पंचायत का क्या विकास हुआ है? पंचायत में कोई खास विकास नहीं हुआ है। लेखानगर की स्थिति बहुत बदतर है। वहाँ न रोड की व्यवस्था है, न नाली की व्यवस्था है। आधारभूत कोई कॉलोनी तो बस गया है, लेकिन यहाँ की जनता बहुत परेशान रहती है बरसात के दिनों में। खास करके महिलाएं, बच्चे स्कूल जाना होता है लेकिन पानी में हिल कर जाना पड़ता है। अब जो भी प्रत्याशी हैं जो खड़े हो रहे हैं, चाहे जो जीते हुए हैं, उनसे यही हम जनता कहती है कि रोड, रास्ता, नली गली सब ठीक कराएं। इसके अलावा जनता को क्या चाहिए? बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये 5 सालों में विगत 5 सालों से ही आदमी पानी में हिल रहा है, तो शिकायत तो है कि पंचायती स्तर पर कुछ काम नहीं देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से किसको मुखिया बनना चाहिए जो आपके पंचायत का विकास होगा? अब जो बना था उसको तो हम लोगों ने देखा, लेकिन अब जो नए चेहरे आ रहे हैं उन पर भरोसा जताया जा रहा है कि ये आकर के कुछ अच्छा करें।
आगे हम क्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। जी, तो आपके हिसाब से आपके पंचायत के मुखिया कैसे होने चाहिए? विगत 5 सालों में क्या कुछ विकास मैम किया? अभी तक जो हम लोगों ने देखा है उस कंडीशन में हमारे लिए कोई खरा उतर नहीं रहा है। जो बेसिक यहाँ समस्याएं हैं पानी का और नाले का, ये बहुत ही परेशान है। विगत हम कह सकते हैं 7 से 8 सालों में इतना लोगों को टाइम मिला बट किसी ने इसको दुरुस्त नहीं किया है। सब एक दूसरे पर टालते हैं, हमारे से नहीं, विधायक से नहीं, एमपी से नहीं, मंत्री से, सारे जगह हम लोग ढूंढ रखे हैं लेकिन इसका कोई निदान अभी तक सही से निकला नहीं है। हम ये चाहेंगे जो भी है इनके लिए तो बहुत टफ काम है, ये जीतें, हमारा आशीर्वाद है और जीत करके ये काम को सक्सेस करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने ऐसा करके दिखाया नहीं है, ना ही उसके लिए प्रयास किया है कि हमारा काम हो, प्रयासरत में भी कोई दिखा नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि अगर ये जीतते हैं तो ये पहला काम इनका रहे। और हम लोग इससे बहुत परेशान हैं, महिलाएं खास करके घर से 6-6 महीना घरों में कैद हो जाती हैं जब पानी का आता है। अब जाके निकला है पानी बढ़ लेंगे, अभी फिर वही सिचुएशन है कि आगे क्या होगा। इसके लिए हम चाहेंगे कि ये कुछ कर पाएँ, इसके लिए तो बेटर है। पानी जो जमा हो जाता है इसके लिए मुखिया या जिला परिषद ऐसे कोई भी आगे नहीं आए कि मदद करें? मैम रामकृपाल यादव सारे जगह हम लोग हाई कोर्ट में सारे जगह से, अब तो अब इतने छोटे बेस पे तो हम इसे आशा भी नहीं कर सकते हैं। जो सिचुएशन बड़े लोगों ने नहीं कर दिया है तो इनसे तो हम आशा भी नहीं कर सकते हैं, बट इनकी अगर अपनी इच्छा है, अगर कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जी, तो आपका किसका मतलब किसको सपोर्ट करेंगे आप? सपोर्ट मैम देखिए, हमको काम दिखेगा हम सपोर्ट करेंगे। आपके पंचायत में क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? अभी तक ले तो कुछ नहीं मिली है। 5 साल में तो क्या पूरा सगड़ो पानी उनी पूरा लग रहा, कोई सुविधा नहीं मिला। तो क्या लगता है आपको जो वर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा जो विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, अब आप किसको मुखिया बनाएंगे? अब ये राम जी बन जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्या कि ये काम भी अब पहले कर चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत के बारे में? मेरे पंचायत में नल जल की सुविधा की आपूर्ति पूरी तरह से ठीक नहीं है और कहीं पानी मिलता है तो कहीं नहीं मिलता है, कभी टाइम से आता है कभी नहीं आता है। और वो जो मुखिया जी थे पहले का वो कुछ कर नहीं पाए हैं और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। और हम लोग के गांव का नया उम्मीदवार है रामजी चौधरी, हम लोग उनके सपोर्ट करते हैं। तो सरकार के तरफ से जो 7 सूत्री योजना जो लागू की गई थी, उस 7 सूत्री योजना का लाभ आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिल पाया है पूरी तरह से। तो आप लोग जो वर्तमान मुखिया थे, जब योजना का लाभ नहीं मिला तो आप लोग जाके मुखिया को नहीं बोले? हम लोग तो मुखिया को बोले थे, हम लोग के गली में जो नाला उला है उसके ऊपर से स्लैब उलैब ढालने के लिए वो लोग नापी करा के और फिर कुछ काम नहीं कर पाए। तो अब क्या लगता है आपको, जो प्रत्याशी हैं जो रामजी चौधरी जो मुखिया प्रत्याशी, अगर मुखिया बनते हैं तो आपके पंचायत का विकास होगा? ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, उनसे तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा, तो उससे पहले भी वो कुछ कार्य किए हैं आपके पंचायत के लिए? पंचायत के लिए वही लेखा नगर में वो मिट्टी उट्टी डलवाए हैं, मतलब पानी लगता था रोड पे, तो इसलिए हम लोग को भरोसा है कि कुछ तो कुछ करेंगे ही करेंगे। जी, तो आपका पूरा सपोर्ट है रामजी जी को? जी मेरा पूरा सपोर्ट है, रामजी चौधरी ही मुखिया बने। ये ज़मीनी स्तर पर उतरकर वो लोगों के साथ जनसंपर्क करके विकास करना चाहेंगे। इसी प्रकार के खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।